अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको डीएचए फेज 10 का एफिडेविट कम कॉस्ट करेगा या एलोकेशन फाइल जो है कम प्राइस में कॉस्ट करेगी। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि इस टाइम पे फाइल की अवेलेबिलिटी, एलोकेशन फाइल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हार्ड टू फाइंड होते जा रही है। जैसे जैसे रेट डिक्रीज हुआ है तो फाइल्स की जो रेशो है बहुत कम होती गई है और फाइल्स का मिलना जो है इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप कोई भी फाइल खरीदने जाते हैं तो पहले आपको इजीली जो है अवेलेबिलिटी मिल जाती थी, लेकिन इस टाइम पे एलोकेशन फाइल जो है वो हार्ड टू फाइंड हुई है और इस वजह से जो है रेट्स थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं और फेज 10 के जो रेट्स हैं इस टाइम पे लोअर एंड पे आ चुके हैं। आज से पहले हमने नहीं देखे थे ये जो रेट्स हैं। तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फेज 10 में तो आप को एफिडेविट फाइल खरीदनी चाहिए या एलोकेशन। आज हम आपको बताएंगे कि उसमें आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और 4 मरला का जो कमर्शियल है इसकी क्या प्राइसेस चल रही हैं और आपको एफिडेविट में जाना चाहिए, एलोकेशन में जाना चाहिए। 5 मरला की अगर हम बात करते हैं तो 5 मरला की जो एलोकेशन फाइल है इस टाइम पे तकरीबन कोई 25 साढ़े 25 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको फाइल की अवेलेबिलिटी होती है और इसका जो टोटल ट्रांसफर एक्सपेंस है वो 2,35,000 रुपए के करीब जो है आपका कॉस्ट आती है। तो इसमें आप 2,35,000 और ऐड कर लें तो ये तकरीबन आपको 28 लाख रुपए के करीब कॉस्ट करती है। दूसरी साइड पे जब आप इसका एफिडेविट खरीदने जाते हैं तो एफिडेविट आपको इस टाइम पे तकरीबन 27.5 लाख रुपए का मिलता है और 27.5 लाख रुपए का जो आपको एफिडेविट मिलता है उस पे जो है आपका टोटल ट्रांसफर एक्सपेंस आता है वो तकरीबन 1,05,000 रुपए के करीब आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई 10-15 हजार रुपए का डिफरेंस आपको आएगा। तो आप इनमें से दोनों में से जो भी फाइल खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। दूसरा फिर एफिडेविट फाइल जो है नॉन फाइलर्स के लिए, क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे होते हैं तो वो एफिडेविट फाइल खरीदे। अगर वो एलोकेशन फाइल खरीदने जाते हैं तो वो काफी ज्यादा उनको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन कोई 10% के अराउंड आपको पे करना होता है। और फाइलर के लिए जो है वो 1.5% टैक्स है। जब वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 1.5% टैक्स देके वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा सकते हैं। 10 मरला की अगर हम बात करते हैं तो 10 मरला की जो एफिडेविट फाइल है वो इस टाइम पे तकरीबन कोई जो कल अवेलेबिलिटी थी वो 45.5 लाख रुपए में उसकी अवेलेबिलिटी थी। जो एलोकेशन फाइल है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो भी हार्ड टू फाइंड है। वो तकरीबन इस टाइम पे कोई 43.5 से 44 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको फाइल मिल जाती है, जो कि 43 और 44 लाख के इन बिटवीन होती है। अगर आप इसका ट्रांसफर एक्सपेंस की बात करते हैं तो एलोकेशन फाइल आप खरीदने जाती हैं तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगी कोई 47 लाख रुपए में। अगर आप 44 के इन बिटवीन में फाइल खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ऊपर इसके ट्रांसफर एक्सपेंस जो करना है वो तकरीबन आपको 47 के करीब जो है कॉस्ट करेगी। लेकिन दूसरी साइड पे आप अगर इसका एफिडेविट खरीदते हैं वो 45.5 लाख रुपए का, उस पर जो ट्रांसफर एक्सपेंस है 1,15,000 रुपए उसका जो है टोटल ट्रांसफर एक्सपेंस है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको एलोकेशन जो फाइल है वो थोड़ी एक्सपेंसिव कॉस्ट करेगी और एफिडेविट जो फाइल है वो तकरीबन कम प्राइस में आपको कॉस्ट कर रही है। तो आप इनमें से एफिडेविट फाइल में जा सकते हैं। 1 कनाल की अगर हम बात करते हैं तो 1 कनाल में जो है आपको एलोकेशन फाइल जो है 74.50 लाख के इन बिटवीन फाइल मिलेगी और एफिडेविट है वो 84 लाख का मिलेगा। अगर आप इसके ट्रांसफर एक्सपेंस की बात करती हैं तो तकरीबन कोई 7.25 लाख रुपए जो एलोकेशन ट्रांसफर का एक्सपेंस है और आप 74 लाख में 7.25 लाख रुपए ऐड भी करते हैं तो ये एफिडेविट से कम प्राइस में मिलती है। जबकि आप 1 कनाल एफिडेविट फाइल खरीदते हैं तो उसका 2 लाख रुपए टोटल ट्रांसफर एक्सपेंस है, जो कि आपको एफिडेविट फाइल है वो एक्सपेंसिव पड़ रही है एज कम्पेयर एलोकेशन। तो आप तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए अपना सेव कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एलोकेशन फाइल खरीदते हैं। दूसरी साइड पे 2 कनाल में जाते हैं तो 2 कनाल में भी जो है आप 2,35 रुपए में आपको इस टाइम पे इसका एफिडेविट मिलेगा और एलोकेशन की बात करें तो 2,30 लाख रुपए का आपको एलोकेशन फाइल मिल जाती है। और अगर आप इसके ट्रांसफर एक्सपेंस की बात करें तो 12 से 13 लाख रुपए के इन बिटवीन जो एलोकेशन फाइल आपको ट्रांसफर कॉस्ट देगी, जो कि आप समझते हैं कि 2,30 में आप 13 लाख रुपए ऐड करने और 2,43 लाख रुपए में आपको कॉस्ट करती है। इसके ऑपोजिट में अगर आप देखते हैं एफिडेविट तो वो आपको जो है कम प्राइस में कॉस्ट कर रहा है, तो आपको एफिडेविट 2 कनाल का खरीदना चाहिए। अभी हम आती है कमर्शियल की तरफ। 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे 1,27 लाख रुपए का आपको एलोकेशन फाइल मिलती है और 1,35 लाख रुपए की आपको एफिडेविट फाइल मिलती है। अभी इसके आप ट्रांसफर एक्सपेंस की बात करें तो 8 लाख रुपए जो है आपका एलोकेशन फाइल पे ट्रांसफर एक्सपेंस आएगा और 1.5 लाख रुपए आपका
एफिडेविट फाइल पे ट्रांसफर एक्सपेंस आएगा। तो आपको जो है एफिडेविट फाइल खरीदनी चाहिए जो कि आपको तकरीबन कम प्राइस में मिल रही है। अगर आप एलोकेशन फाइल खरीदते हैं तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट कर रही है। तो ये फायदा एफिडेविट का, आप उसमें फर्स्ट ऑनर होते हैं और कल को जो है आप उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो ये आज DHA फेज 10 के बारे में हमने आपको डिस्कस करना था कि एफिडेविट फाइल के क्या रेट चल रहे हैं, एलोकेशन फाइल के क्या रेट चल रहे हैं। अगर आप DHA फेज 10 में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये राइट टाइम है। इस टाइम पे लो रेंट पे आया हुआ है फेज 10, क्योंकि फाइल्स में आपके पास DHA लाहौर में फेज 10 से बेहतरीन ऑप्शन कोई और नहीं है। तो DHA फेज 10 को आप जो है एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप DHA फेज 10 में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको मार्केट से बेस्ट प्राइस लेके देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।